इतनी समृद्ध विरासत के बावजूद अगर कोई आदमी अपराध की दुनिया में जाता है तो उसको इसका कोई रियायत अंसारी के खिलाफ जिनको जो है पूर्वांचल का बाहुबली माना जाता है, वो पूर्व विधायक रहे हैं। और सबसे बड़ी जो है फीडबैक ये है कि हम बनारस से चल कर के आए हैं, तो बनारस के एक मामले में अवधेश राय, जिनके भाई आज भी कांग्रेस में हैं, अजय राय बाहुबली, वो भी पहले विधायक माने जाते थे, वो बाहुबली नेता भी हैं। उनके भाई थे अवधेश राय, जिनकी गोली मार करके उनके दरवाजे पर हत्या कर दी गई थी 1996 में। और इसी तरह के कई मामले की आज यहाँ सुनवाई हुई है गाजीपुर कोर्ट में। जैसा कि आपको पता है कि मुख्तार अंसारी इसी गाजीपुर का रहने वाला है और ये मुख्यालय से लगभग 20 या 22 किलोमीटर की दूरी पर मुख्तार अंसारी का घर है। और हम आज यहाँ पे एडीसी जो श्रीवास्तव जी हैं, वकील साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप जो है पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहे हैं, आप जो है विस्तृत बताएंगे कि आज जो है यहाँ पर कोर्ट में क्या हुआ है और मुख्तार अंसारी को किस तरह की सज़ा सुनाई गई है। जी, वर्ष 1996 में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा 5 मुकदमों को बेस मानकर दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना के बाद माननीय न्यायालय में चार्जशीट आई और चार्ज बनाकर उसका विचारण किया गया। विचारण के दौरान कुल 11 गवाहों को पेश किया गया और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तगण को दोषित घोषित किया और 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वकील साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट के अंदर कुछ उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जज साहब ने जिक्र किया, वो क्या था? जी हाँ, माननीय न्यायाधीश श्री दुर्गेश पांडे जी, MP MLA कोर्ट गाजीपुर ने बहस के दौरान जितने भी तर्क अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से दिए गए थे, सभी तर्कों का उन्होंने अपने निर्णय में उल्लेख किया है। और उसी को उल्लेख करने के दौरान मुख्तार अंसारी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है कि उनके बाबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नाना ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर कहे जाते थे और पाकिस्तान के आमंत्रण के बावजूद वो पाकिस्तान का चीफ बनना स्वीकार नहीं किए, तो उनका जो भारत के ऊपर जो ऋण है, उस ऋण को उन्होंने आज उनके प्रति भी शुक्रिया अदा किया है ऋण, और कहा है कि इतनी समृद्ध विरासत के बावजूद अगर कोई आदमी अपराध की दुनिया में जाता है तो उसको इसका कोई रियायत नहीं दी जा सकती। सामान्य तौर पे कोई अपराध की दुनिया में तब जाता है जब उसकी कोई मजबूरी होती है, कोई आर्थिक मजबूरी हो, कोई पारिवारिक विद्वेष हो, इस तरह की कोई बात उनके साथ नहीं थी। इसके बावजूद ये अपराध की दुनिया में गए तो निश्चित रूप से इनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और जो अधिकतम सज़ा 10 वर्ष की है, उनको 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सर, ये बताएं, जब जो है कोर्ट में जज साहब जब उनके जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र कर रहे थे, तो क्या जो अधिवक्ता वहाँ उपस्थित थे उनकी मना स्थिति क्या थी? जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो अपना निर्णय के दौरान जो बातें पढ़ी, उसके प्रति वो तथ्य स्वीकार किए जाने वाले लोग हैं। इसको दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने इसके प्रति नमन किया है और नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया है और सभी लोगों ने उसके प्रति सम्मान दिया। मुख्तार अंसारी और आप बता रहे हैं एक नाम और भीम सिंह, तो ये दोनों एक ही मामले में दोषी थे या दोनों अलग अलग मामले में दोषी हैं? दोनों एक ही मामले में दोषी बताए जाते हैं। तो ये जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको ये सज़ा दी गई है या 302 के तहत दी गई है? नहीं, यहाँ 302 का मुकदमा उनका नहीं चल रहा था। 302 के मुकदमे एक जो चेतगंज वाला है वो बनारस में चल रहा है और कुछ मुकदमों में और सारे मुकदमों में उनका एक्विटल हो चुका है, लेकिन यहाँ केवल गैंगस्टर का मामला चल रहा था और गैंगस्टर के मामले में जो अधिकतम सज़ा है वो सज़ा माननीय न्यायालय द्वारा दी गई।
ये हमारे साहब थे वकील साहब, इन्होंने जो है पूरी जानकारी दी। लेकिन हम बता दें कि मुख्तार अंसारी लोकसभा चुनाव 2009 से वो लगातार जेल में बंद चल रहा है और आज भी मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे है। अभी तक कोई ऐसे जो है ऐसी सुनवाई और कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया जिसमें कि मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आए। जबकि आपको पता होगा कि इसी मुख्तार अंसारी की अदावत बनारस ज़िले के ब्रजेश सिंह से चलती है और ब्रजेश सिंह इस वक्त वो जो है जमानत पर रिहा हो चुका है। वो बाहर आकर के अपने सारे जो है गतिविधियों में को जारी रखे हुआ है और ब्रजेश सिंह अपने जो है व्यापार में, अपने उद्योग धंधों में इस समय वो लगे हुए हैं। वहीं पर मुख्तार अंसारी आज भी जेल में बंद चल रहा है।